नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा को सब्सक्राइब और फॉलो करें। जमुआ रेलवे स्टेशन के पास से गिरिडीह पुलिस ने अंतर्राज्यीय 5 अपराधी सरगना से गिरफ्तार किया है। मंगलवार को पपरवा ताड़ कार्यालय से पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। गिरफ्तार आरोपी में अमरदीप सोनी, सुधीर पोद्दार, संजय सोनी, रोहित कुमार सोनी, सुनील भास्कर शामिल है। गिरफ्तार आरोपी में एक बिहार के गया जिला निवासी, 3 कोडरमा के और एक गिरिडीह के जमुआ थाना अंतर्गत पोबी निवासी शामिल है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, 5 विभिन्न कंपनी का मोबाइल, एक गैस कटर, एक लोहे का सबल और 2 मोटरसाइकिल को जब्त किया है। इस संबंध में पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि आज गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि जमुआ थाना क्षेत्र के जमुआ रेलवे स्टेशन के पास 8 की संख्या में अपराधी डकैती घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के सत्यापन को लेकर खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम ने उक्त स्थल पर जाकर छापेमारी शुरू की, तभी 8 अपराधी भागने लगा। इस दौरान पुलिस द्वारा 5 को पकड़ा गया, वहीं 3 अंधेरा का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार अपराधियों ने बताया कि जमुआ चौक स्थित केडी ज्वेलर्स में डकैती करने के उद्देश्य से सभी स्टेशन के पास जमा हुए थे, जिसके बाद सभी चौक पर भी पहुंचे, लेकिन पुलिस की गश्ती के कारण सभी वापस स्टेशन पहुंच गए थे। पुलिस कप्तान ने बताया कि भागने में सफल रहे अपराधियों के गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जमुआ थाना क्षेत्र में कुछ इंटर स्टेट क्रिमिनल्स एक्टिव हैं और यहाँ के भी कुछ क्रिमिनल्स के साथ उनकी साठगांठ है और उनके द्वारा एक बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है जमुआ थाना क्षेत्र में। और इसको लेकर के एक टीम बनाया गया एसडीपीओ खोरी महुआ के नेतृत्व में, और जमुआ थाना प्रभारी और पूरी टीम को उसमें लगाया गया। ये जब इन लोगों के द्वारा छापामारी किया गया तो देखा गया कि जमुआ रेलवे स्टेशन के आसपास में कुछ लोग जो है देख करके भागने लगे, जिसमें 8 की संख्या थी उनकी, और जिसमें 5 लोगों को पकड़ा गया और बाकी 3 व्यक्ति जो है वो, चूंकि अंधेरा था तो वो वहाँ से भागने में सफल रहे। और जब इनके पास से सर्च किया गया तो एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और इनके पास से गैस कटर, लोहे का सब्बल जो होता है, और साथ ही 2 मोटरसाइकिल इनके पास में था। इनके पास से ये चीज़ें बरामद की गई और उसके बाद इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये बताया गया कि जमुआ थाना क्षेत्र में जो वहाँ पे चौक है, वहाँ केडी ज्वेलर्स में इनके द्वारा रात में घटना को अंजाम देने के फिराक में ये थे और इसलिए गैस कटर वगैरह लेकर के आए थे। इन 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई और ये डकैती का प्रयास के जुर्म में इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इसमें जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उसमें अमरदीप सोनी जो कि जमुआ का रहने वाला है, सुधीर पोद्दार जो कि जयनगर कोडरमा जिला का, संजय सोनी कोडरमा जिला का, रोहित कुमार सोनी ये भी कोडरमा जिला का, और सुनील भास्कर जो गया बिहार का रहने वाला है। इसमें से जो 3 व्यक्ति भागे हैं उसमें से जो इनके इसमें से प्रमुख रूप से इसराफिल उर्फ गुड्डू जिसकी जो भागने में सफल रहा है, दूसरा राजेश पासवान ये गया का रहने वाला, और राजेश बास्फोर ये भी गया का रहने वाला है। तो ये गया, कोडरमा और जमुआ मीन्स गिरिडीह, ये 3 जिलों का और प्रमुख रूप से कहिए तो इंटर स्टेट क्रिमिनल्स का एक गैंग काम कर रहा था। और इनके द्वारा हाल के दिनों में जयनगर कोडरमा में डकैती की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें से 5 जो प्रमुख आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी, चूंकि कन्फेशन में इनके द्वारा बताया गया, तो 5 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। और जो शेष 3 अभियुक्त हैं इनके खिलाफ भी कड़ी छापामारी चल रही है। कोडरमा पुलिस भी उसमें अपनी छापामारी कर रही है और बहुत जल्द उसमें भी उसका प्रयास चल रहा है आगे उसमें बरामदगी वगैरह का।
गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अवैध संबंध के शक में हुए कंचन देवी हत्याकांड का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी पति गोपी दास को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार और खून से सने कपड़े भी बरामद किए गए। मामला 25 अगस्त का है, जब सूचना मिली थी कि एक युवक ने पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के दौरान कंचन देवी की मौत हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी डॉक्टर विमल कुमार के निर्देशन और एसडीपीओ सदर जितवाहन उराव के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई थी, जिसमें थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो समेत कई पुलिसकर्मी शामिल थे। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने पहले पत्नी की गुमशुदगी की सूचना थाना में दी थी, लेकिन महिला को सकुशल बरामद कर उसे सौंपा गया। घर ले जाते वक्त शक के आधार पर उसने पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कल दिनांक 25/8/25 को एक महिला की हत्या हो गई थी, जिसमें अनुसंधान के क्रम में पता चला कि उसके पति के द्वारा ही हत्या किया गया। पति फरार था, लेकिन थाना प्रभारी और इनकी टीम के द्वारा काफ़ी त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया गया है और उनके द्वारा प्रयुक्त चाकू उस्तूरा बरामद किया गया। उसमें खून लगा कपड़ा बरामद हुआ है। बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटा के अंदर में इस कांड का उद्भेदन किया गया और उनकी गिरफ्तारी की गई। पंचायत जांच अभी चल रही है। उन्होंने अपने कन्फेशन में इस बात को स्वीकार किया है। आरोपी ने ये स्वीकार किया है कि हमारी पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध था। किस चीज से हत्या की गई थी? हत्या उस्तूरा से किया गया है। उस्तूरा बरामद की गई है, उसमें खून लगा उस्तूरा। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र के सिकरूडी गांव में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया, जब स्थानीय निवासी कैलाश मंडल के बंद घर की चारदीवारी के भीतर खड़ी फोर्ड फीगो कार अचानक आग की लपटों में घिर गई और देखते ही देखते पूरी तरह से जलकर राख हो गई। यह कार ढेंगाडी निवासी सिकंदर मंडल की बताई जा रही है, जो वर्तमान में ओडिशा में रहकर काम करता है। जगह की कमी के कारण सिकंदर ने अपनी कार अपने मामा कैलाश मंडल के सिकरूडी स्थित मकान में खड़ी कर रखी थी। जानकारी के अनुसार 4 अगस्त को वह कार खड़ा कर उड़ीसा लौट गया था। घटना की रात लगभग 12 बजे ग्रामीणों ने आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद कैलाश मंडल ने पुराना घर छोड़कर बंद पड़े नए घर का दरवाजा खोला और ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक पूरी गाड़ी राख हो चुकी थी। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि किसी ने जानबूझकर कार में आग लगाई है। घटना की सूचना देवरी थाना पुलिस को दे दी गई है। वजह पता लगा कि वहाँ पर उस घर में गाड़ी में आग लग गया। सो चलिए आने पर हमको देखें पूरा गाड़ी राख हो चुका था, जल करके खत्म हो चुका था। जो भी थोड़ा बहुत था पानी दे करके हमने बुझाए। गाड़ी हमारा भगना का सिकंदर मंडल बोल के नाम है, ग्राम ढेंगाडी का। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड में अबुआ आवास योजना के तहत गंभीर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मझलाडी पंचायत की दलित महिला लाभुक मीना देवी ने पंचायत के मुखिया सत्येंद्र राउत पर 20,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पहली किस्त मिलने के बाद दूसरी किस्त के भुगतान के लिए मुखिया ने 20,000 रुपए मांगे, जिसमें से उन्होंने 10,000 रुपए दिए भी, लेकिन शेष राशि न देने पर उनका भुगतान रोक दिया गया। आरोप है कि मुखिया ने प्रखंड कार्यालय की मिलीभगत से उनका बैंक खाता मृत घोषित करवाकर बंद करा दिया, जिससे अब न तो उन्हें अबुआ आवास की राशि मिल रही है और न ही मैया सम्मान योजना का लाभ। मीना देवी ने सोमवार को परिवार और बकरियों के साथ बिरनी प्रखंड मुख्यालय गेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया और साफ कहा कि जब तक खाता चालू नहीं होगा और शेष राशि नहीं मिलेगी तब तक धरना जारी रहेगा। इस मामले पर भाकपा माले नेता शेखर सुमन ने प्रशासन से दोषी मुखिया और पंचायत सचिव पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं मुखिया सत्येंद्र राउत ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। माटी घर से गिर गए और एगो आवास मिलने से एक किस्ती पैसा घुसला और फिर दूसरा किस्त ना जा रहा है। अब मुखिया जुड़ जाइए तो मुखिया कोई है, तब मुखिया कुछ सुनवा ना करती। वो पैसा मांगो थी कि बोल पैसा हमारा दे 10,000 पहले दे दिए और 10,000 यार मांगो थी। हम कहलिए भी ना हो पैसा अभी किस्त देना उसको देना, हम 10,000 दबो बोलना हमारा पहले दे दे। तब वो पैसा के मैंने जल ना दिए तब हमारा काम ना कर पाई। ऊपर से भी खतवा बंद करा दिले थी कि बोल खतवा तो बंद करा दिले, पैसा निकाली ना कर पा रहा, अपन पैसा निकाल ना रहा। जो मैया योजना पैसा हमारा ना आ रहा। मृत्यु खाता बना दिले थी गलती। अच्छा, वो मृत्यु घोषित कर दिया आपको? मुखिया गलती बोल दियो तो रबर कटवा फसलू का जो पैसा घुसलो से तो हम निकाल के दिलिए, तब मोबाइल फोटो खींच के और वो लेके चले। अब वहाँ से लाइन के हमारे खतवा बंद करा दलती तो हमारा मुखिया के दिलिए तो कपड़ो दले ना। अब बंद करा दलती लेन देन अपन खत्म ना कर रहा।
गिरिडीह में लगातार हो रही बारिश के कारण भू धसान की घटनाएं बढ़ती जा रही है। सोमवार को वार्ड नंबर 22 पेसरा बहियार में अचानक करीब 30 से 40 फीट गहरा गॉफ बन गया, लेकिन मंगलवार तक जिला प्रशासन और सीसीएल प्रशासन की ओर से इसे भरने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस रास्ते से भारी वाहनों और स्कूली बच्चों का रोजाना आवागमन होता है, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि गॉफ को समय रहते नहीं भरा गया तो यह और फैल सकता है और पूरी सड़क को क्षतिग्रस्त कर देगा। मौके पर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अशोक रजक, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद शकील, मोहम्मद सिराज, लेखराज शर्मा, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद शमीम, मोहम्मद बबलू और रोहित कुमार समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हुए और प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन और सीसीएल इस समस्या का समाधान कितनी जल्दी करते हैं। ये ग्राम पेसरा बहियार में कल सुबह 4 बजे भू धसान हुई है, जिससे जानो माल का खतरा काफ़ी बढ़ चुका है। इस रास्ते में आने जाने वाले स्कूली छात्र छात्राएं भी आते जाते हैं और भारी वाहन भी आना जाना करते हैं। हो सकता है भारी बारिश के कारण और ज़मीन धंस जाए, इसलिए प्रशासन और सीसीएल से आग्रह करते हैं कि इसके संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द इसकी भराई करने की कृपा करें। मात्र रोड से 2 फीट की दूरी में है, हो सकता है भारी बारिश हो तो पूरा रोड भी धंस सकता है। 30 से 40 फीट डीप हो चुका है। दिक्कत यही है कि कल सुबह में जो है ये स्टेडियम रोड, ग्राम पेसरा बहियार, ये रोड के बगल में जो है लगातार बारिश होने के कारण से भू धसान हो गया, जिससे खतरा बढ़ गया है। और जो है हम लोगों ने इसकी सूचना हर विभाग में दिया है, सीसीएल को भी दिया है, प्रशासन को भी दिया है, लेकिन सीसीएल भी आकर के देख के चला गया, किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया गया। इससे जो है जानो माल का खतरा है और हो सकता है फिर दोबारा बारिश हो तो रोड भी जो है मतलब क्षतिग्रस्त हो सकता है। ये करीब 30 से 40 फीट गहराई है। जो है स्कूल के बच्चे लोग भी पास करते हैं और मतलब भारी वाहन भी पास होते हैं। इससे जो है अगर इसका भराई नहीं किया गया तो कोई बड़ी घटना का होने का संभावना है। इसलिए हम गिरिडीह प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि इसको अपने संज्ञान में ले करके इसकी भराई करे, ताकि मतलब आने वाला खतरा टल सके। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की,
तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। अखंड सौभाग्य की कामना का व्रत हरतालिका तीज मंगलवार को जिले भर में विधि विधान के साथ मनाई गई। सुहागिनों ने निर्जला उपवास रखकर पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और प्रगति की कामना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से की। इस दौरान जिले भर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। शहरी क्षेत्र की महिलाएं विभिन्न शिवालय पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। बाद में 16 श्रृंगार कर बालू से बनाए गए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रतिमा का पूजा की। इस व्रत को लेकर मान्यता है कि मां पार्वती ने इस व्रत को शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए किया था। जिला उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देशानुसार आज सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत विस्पुते की अध्यक्षता में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए दर्जनों लोगों ने अपनी व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याएं रखी। एसडीओ ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को अग्रसरित किया और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। कई मामलों का समाधान मौके पर ही किया गया। जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों में भूमि विवाद, दाखिल खारिज, पेंशन, राशन, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा व्यवस्था, विद्यालय संचालन, भू अर्जन, अबू आवास योजना, मैया सम्मान योजना से जुड़ी समस्याएं और दिव्यांगजन हेतु ट्राईसाइकिल की मांग जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। एसडीओ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें ताकि आमजनों को त्वरित राहत मिल सके। गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग पर सोमवार को मुफस्सिल थाना के पास पुलिस ने विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान का नेतृत्व डीएसपी 2 कौशर अली ने किया। वहीं एसआई एतवा खैस, अब्दुल मनान, विकास कुमार समेत कई पुलिस अधिकारी और जवान भी मौजूद थे। चेकिंग के दौरान पुलिस ने खास तौर पर बिना हेलमेट और ट्रिपल लोड बाइक चालकों पर कार्रवाई की। मौके पर कई वाहन रोके गए और नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया गया। डीएसपी कौशर अली ने कहा कि यातायात नियमों का पालन केवल कानून के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे हेलमेट जरूर पहने और ट्रिपल लोडिंग से बचें। साथ ही उन्होंने बताया कि अब ऑनलाइन कटे चालान को लोग सीधे अपने मोबाइल से भर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया और आसान हो गई है। उन्होंने समय पर चालान जमा करने की सलाह भी दी ताकि आगे किसी तरह की परेशानी न हो। गिरिडीह के पचम्बा थाना सभागार में मंगलवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता इंस्पेक्टर मंटू कुमार ने की। बैठक में आगामी गणेश चतुर्थी और ईद मिलादुन्नबी पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की गई। इंस्पेक्टर मंटू कुमार ने कहा कि पचम्बा थाना क्षेत्र में सभी धर्मों के पर्व हमेशा भाईचारे के साथ मनाए जाते रहे हैं और आगे भी इस परंपरा को कायम रखते हुए मिलजुल कर पर्व मनाने की आवश्यकता है। थाना प्रभारी राजीव कुमार ने लोगों से आग्रह किया कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट न करें और किसी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति को देखकर तुरंत पचम्बा थाना को सूचना दें। बैठक में अनवर अंसारी, सिराज अंसारी, पवन कन्वे, हारून रशीद, चांद रशीद, निरंजन राय समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। 26/8/2025 को पचम्बा थाना परिसर में आगामी गणेश पूजा एवं ईद मिलादुन्नबी के त्यौहार को लेकर शांति समिति का बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें पचम्बा थाना क्षेत्र के गणमान्य लोग के अलावा थाना के थाना प्रभारी और अन्य पदाधिकारी सभी उपस्थित थे। जिसमें पचम्बा में जो भी गणेश पूजा जो 27 से 29 तक का चलेगा, उसमें शांतिपूर्ण ढंग से पूजा को मनाने का और आगामी ईद मिलादुन्नबी का पर्व जो है उसमें भी शांतिपूर्ण ढंग से पर्व को आप
आपसी सौहार्द में मनाने का निर्णय लिया गया। सोशल मीडिया और जो डीजे है उनसे प्रतिबंधित है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट नहीं किया जाए जिससे धार्मिक भावना को ठेस पहुँचे, और डीजे जो प्रतिबंधित है उसको लेकर जो है हम लोग अलर्ट किए। सभी गणमान्य लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से पूजा त्यौहार मनाने का आश्वासन दिया। जिस समय जुलूस पार हो तो हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे लोग रहें, अगल बगल से जो लोग रहें, दोनों मिल एकदम शांतिपूर्वक पार करें, सबसे जरूरी है। इधर से कुछ गड़बड़ हुआ, ऐसे तो होने नहीं जा रहा, फिर भी अगर हुआ तुरंत वो जो है तो वहाँ पे पुलिस में। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।